यार जब रोहित सर स्टंट बताएंगे ना तो जितना आपको डर है ना शायद उससे ज्यादा मुझे है, क्योंकि मेरे को पता है ये क्या होने वाला है। मैक्सिमम रियलिटी शो सेलिब्रिटीज के लिए ना अब बचे नहीं हैं अदर देन जिसमें आपको घर में बंद कर दिया जाता है। गौरव खन्ना को मैं 22 साल से जानता हूँ, वो अभी भी न्यू कमर है। मतलब इस शो के लिए मैं दो रियलिटी शो जीत गया है और वो न्यू कमर है। okay. एक इमोशनल रीजन है इस शो से जुड़ने का। बार बार मेरे मॉम डैड के बाद अगर इफ देयर इज समबडी जिससे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अनकंडीशनल प्यार करता हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ करण भाई और आप मुझे देख रहे हैं ओनली ऑन फिल्मी बीट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट। एंड यस, ऑफ कोर्स, द माचो मुंडा ऑफ खतरों के खिलाड़ी करण वाही इज विद अस। वेलकम ऑन फिल्मी बीट। थैंक यू मुकेश, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी। दूसरी बार जा रहे हो या क्या? तीसरी बार जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, सॉरी, एक बार तो और बीच में पहली बार स्पेन गए थे, हाँ। दूसरी बार इंडिया में हुआ। करेक्ट। और अब तीसरी बार जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको ऑफ कैमरा कहा, हम ढीठ हैं। हम शायद हर बार जाएंगे। हम मान नहीं रहे हैं। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार जीत जाऊं। फिर मैं इनको कहूंगा एक सीजन लाओ विनर्स का। हाँ, तो मेरा चौथा बार हो जाएगा। बट नहीं यार, आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल शो। बहुत ही खास शो है मेरे लिए पर्सनली, बिकॉज एक तो आजकल दौर जो है वो रियलिटी शोज का हो गया है, लेकिन मैक्सिमम रियलिटी शोज सेलिब्रिटीज के लिए ना अब बचे नहीं हैं अदर देन जिसमें आपको घर में बंद कर दिया जाता है। एंड उसमें भी तो अब आ रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ इन्फ्लुएंसर्स भी अपनी अपनी जगह पे एक सेलिब्रिटी ही हैं, क्योंकि उनके अगर इतने इतने फैंस हैं या वो फेमस हैं, तो वो अपने नजरिए से वो फेमस हैं। एज एक्टर्स वी आर फेमस इन आवर ओन वेज। बट जो मतलब मैं बाय दौर का मेरा मतलब था कि पहले क्या होता था ना, डांसिंग बेस्ड शोज होते थे, सिंगिंग बेस्ड शोज होते थे। एज एक्टर्स और एज सेलिब्रिटीज बहुत अलग अलग तरह की चीजें करने का मौका मिलता था एक रियलिटी शो पे पार्टिसिपेट करने का। अब दौर थोड़ा बदल गया है। मैंने जो लास्ट रियलिटी किया था वो भी खतरों ही था, मेड इन इंडिया, जो मैंने 2020 में किया था। एंड आई थिंक उस टाइम ना सोशल मीडिया और ओटीटी का चरण शुरू हुआ था हिंदुस्तान में। हाँ, थोड़ा 2020 में शुरू हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हुआ था तो हमने रील वगैरह तभी आना शुरू हुआ था। तो वो एक टाइम बहुत अलग था। जब मैंने स्पेन का सीजन किया था 2017 में, तो तब तो सोशल मीडिया वाज नॉट एज बिग। पीपल हैड टू वॉच इट ऑन कलर्स, पीपल हैड टू ट्यून इन एट दैट सेम टाइम। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो आई थिंक एक एक्साइटमेंट उसकी भी है कि जो ऑडियंस मुझे इतने सालों से मुझे मैसेज कर रही है सोशल मीडिया पे कि आप क्यों नहीं करते हैं रियलिटी शो, आप क्यों नहीं करते हैं, तो उन्हें देखने का वापस मौका मिलेगा हमें। जो एक नई ऑडियंस है जिन्होंने शायद हमें नहीं देखा है, उन्हें मौका मिलेगा हमें देखने का, हमें डरते हुए देखने का, हमें थोड़ा चीखते हुए देखने का, स्टंट करते हुए देखने का। बट आई थिंक ये इसलिए भी खास है मेरे लिए क्योंकि जब पहला सीजन हुआ था तो मैं, ऋत्विक, रवि, हमें मौका मिला था एक शो साथ में करने का, जो उस टाइम पर 3 एक्टर्स जो अपने रेल्म में बहुत अच्छा कर रहे थे, अपने रेल्म में एक बहुत बड़े नाम थे। बहुत कम मौके मिलते हैं 3 लोग एक साथ एक रियलिटी प्लेटफॉर्म पे आ पाए, और वो फिर 3 दोस्त भी हैं असल जिंदगी में। करेक्ट। तो आई थिंक इसलिए बहुत ही स्पेशल था वो शो, क्योंकि वो शो में ऐसा लगा कि हम तीनों ना वेकेशन पे आए हैं और हमें पैसे मिल रहे हैं वेकेशन। और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, सॉरी टू कट यू, ये और ऋत्विक ऑफ कैमरा एक दूसरे को रिव्यू करते थे, भाई तू और अच्छा कर सकता था, भाई ये वाला तू अच्छा। अगले दिन दूसरा बंदा जो एडवाइस दे रहा है वो खुद परफॉर्मेंस इतना गंदा देता था। बट वो आई थिंक इस साल भी यही होगा। आई थिंक बट वही है ना, आई थिंक दोस्ती की सबसे बढ़िया बात ये है कि आप ना, मतलब आप अंदर ही अंदर होप करते हो कि आपका दोस्त ना बहुत अच्छा करे, लेकिन आप हमेशा मुंह पे उसको बोलते हो कि तेरे से नहीं हो पाएगा। एंड आई थिंक दूसरा रीज़न मेरे लिए खतरों इसलिए है क्योंकि ये एक शो है। मुझे ना 2017 से पहले मैं बचपन से कभी ऐसा नहीं था कि किसी डॉग ने मुझे काटा हो, या बट आई वाज डॉग फोबिक टू द पॉइंट कि मैं अपने दोस्तों के घर ही नहीं जाता था जिनके पास डॉग्स थे। ओके। एंड खतरों जस्ट चेंज दैट फॉर मी। मैं खतरों से वापस आया। आई थिंक मुझे ना रियलाइज़ हुआ, मुझे
वो जो एनिमल टच होता है ना, उसका फोबिया था। और इन्होंने इतने एनिमल्स मेरे पे डाले कि नाउ आई हैव अ डॉग ऑफ माय ओन। 6 साल हो गए हैं। अभी मैं बोलने वाला था कि बट यू हैव पेट एट योर प्लेस। या नाउ आई हैव अ पेट एंड आई थिंक दैट इज व्हाई ये बहुत स्पेशल शो है मेरे लिए, बिकॉज इट जस्ट चेंज माय लाइफ। लाइक मतलब मेरे मॉम डैड के बाद अगर इफ देयर इज समबडी जिसे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अनकंडीशनल प्यार करता हूँ, दैट्स माय पेट नोआ। तो आई थिंक एक इमोशनल रीज़न है इस शो से जुड़ने का बार बार। और तीसरा रीज़न यही है कि यार मतलब यू नो नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, रोहित सर के साथ वापस काम करने का मौका मिलता है। कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस हैं, कुछ ऐसे डर हैं जो शायद मैंने फेस नहीं किए हैं, वो करने का मौका मिलेगा। क्योंकि ये शो एक ऐसा शो है जो यू नो एक बार शो खत्म हो जाता है ना, तो आप मुझे जिंदगी में कुछ भी दे दोगे ना, मैं तब भी ट्राई नहीं करूँगा। वो ये शो की ही एनर्जी है कि आप इस शो की एनर्जी के बीच में ना आप कुछ भी कर लेते हो। करेक्ट। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई रियली फील टू आस्क वो ये है कि सीनियर जूनियर होगा क्या यहाँ पर? लाइक भाई हम कर चुके हैं, हम कह रहे हैं वैसा कर तू। नहीं यार, ऐसा नहीं है। आई थिंक मैं बताऊं, खतरों ना, हाँ, आप कितनी बारी भी जाओगे ना, हाँ, इट्स गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। बिकॉज हाँ, अगर आप मैं बोलूँ एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज ये होती है कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ एक बार। जब मैं स्टंट से पहले वहां खड़ा हूँगा ना, तो मैं शायद थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ शायद। लेकिन एक बार जब रोहित सर स्टंट बताएंगे ना, तो जितना आपको डर है ना, शायद उससे ज्यादा मुझे है, क्योंकि मेरे को पता है ये क्या होने वाला है। मतलब क्योंकि जब आपको पता नहीं होता है ना, कि आप अपना दिमाग लगाते हो कि अरे यार 100 फीट है, अच्छा ऊपर जाऊंगा, ऐसे चलूंगा। मैंने वो एक्सपीरियंस किया है, मुझे पता है मेरा पैर ही नहीं हिलने वाला वहां पे। तो आई थिंक उसकी जितनी एडवांटेज लगती है ना, उतनी एडवांटेज होती नहीं है। हाँ मतलब शायद अगर कोई उतना डरे जितना हम डरे थे पहली बार, उसको हम शायद कंफर्ट कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, ये बोल पाएंगे कि यार हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने किया है तो आपसे भी हो ही जाएगा। क्योंकि एंड आई थिंक दैट्स द ओनली एडवांटेज दैट यू नो द शो है। सीनियर जूनियर तो वैसे भी आज की डेट में आई थिंक हम ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि सोशल मीडिया वाले नहीं तो बैंड बजा देंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जितने भी जा रहे हैं, गौरव जा रहा है, जो न्यू कमर्स जा रहे हैं, गौरव खन्ना हो गया, अविनाश हो गया, इट्स सो फनी ना, गौरव खन्ना को मैं 22 साल से जानता हूँ, वो अभी भी न्यू कमर है। मतलब इस शो के लिए मैं दो रियलिटी शो जीत गया है और वो न्यू कमर है। ओके, अरे टॉकिंग अबाउट दिस शो मैन, ही इज रिवर्स ट्रोलिंग मी। मैं गौरव को भी यही बोल रहा था, मैंने कहा तू कब से न्यू कमर करा, मैंने तो पहली बार कर रहा था। तो अच्छा, तो इनमें से किसे देखकर आपको लगता है कि यार इसमें पोटेंशियल बड़ा स्ट्रांग है, ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा और इसको थोड़ी हमारे हेल्प और गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी? यार आई थिंक मैं बताऊं, ये ना शो, एंड मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आई थिंक ये शो ऐसा है ही नहीं। मैं मतलब इस शो पे क्या है ना कि आपको जो लगता है ना कि ये आदमी तो कर लेगा सब कुछ और ये डरेगा, ये शो ना आपको इतना सरप्राइज करेगा ना कि यू नो द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट माइट टर्न एज द वीकेस्ट वन एंड द वीकेस्ट माइट डू। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल दूंगा। हमारी एक दोस्त है निया शर्मा, वो जब एक स्टंट करती थी ना, तो ऐसा लगता था कि शायद धरती फट जाएगी या खत्म हो जाएगा सब कुछ, पूरा माहौल खत्म हो जाएगा। जब उनको एक स्टंट बताया जाता था, तो जो उनका रिएक्शन होता था, तो अंदर से हमें लगता था कि हम तो जीत जाएंगे। फिर वो हमें ऐसे हराती थी स्टंट करके कि हमें समझ ही नहीं आता था कि ये हम निया को आज भी यही बोलते हैं कि ये तुम्हारे टैक्टिक्स थे या ये तुम ऐसी ही हो। तो आई थिंक वो क्या होता है ना, आई थिंक इवेंचुअली ये शो ही ऐसा है कि इजीएस्ट से इजीएस्ट स्टंट आपको जो लग रहा है ना, वो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम देगा। बट जहां तक मतलब मैं गौरव को पर्सनली जानता हूँ, गौरव और मैंने ना एक बहुत साल पहले एक तब रियलिटी शोज नहीं होते थे, आई थिंक उसको क्या बोलते थे, कुछ तो AFP बोलते थे, ऐसा कुछ बोलते थे। बेसिकली हमने एक ऐसा शो किया था साथ में, जिसमें गौरव और मैंने ना पहले दिन पैक्ट बनाई था। वैसा कुछ ऐसा ट्रैवल बेस्ड शो था, गाड़ी वाड़ी के साथ शो था। तो हमने ऐसा बनाया था कि देख सुन, विनर को ना बुर्ज खलीफा में रहने का मौका मिलेगा, ऐसा कुछ था। वो विनर को ना कुछ ऐसा देंगे। तो मैंने उसको बोला था, मैं कहा देख, मैं जीता तो तू मेरा पार्टनर, तू जीता तो मैं तेरा पार्टनर। वो जो
ट्रॉफी मिली और जो गाड़ी मिली ना, वो हम दोनों में से किसी को नहीं मिली। वो हमारे जो साथ जो कॉमनर्स थे उनको सब मिल गया, और हम सिर्फ ऐसे मतलब ठीक है अपने अपने घर पे होटल रूम शेयर कर लेंगे। हाँ कि भाई तू और मैं सब सही करते हैं। एंड आई थिंक मैं अविनाश से मिला हुआ हूँ, बट मैं अविनाश को इतना जानता नहीं हूँ। बट आई थिंक यू नो इट इज़ नॉट जस्ट द टू ऑफ देम। मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे वो बाकी कोई भी कंटेस्टेंट हो जिसने नहीं किया है शो, इट इज़ गोइंग टू बी एज मच फन, एंड आई होप इट इज़ अ लॉट ऑफ फन, एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ नोक झोंक एंड नॉट लड़ाई झगड़ा। That's all I'm looking forward to. हाँ, क्योंकि लास्ट सीजन में वो आसिम वाला हो गया। देखो हमारे को, देखो मैं बताऊँ आपको लास्ट सीजन का क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था, बट मैं मतलब हमेशा मैंने 2 सीजन किए हैं और दोनों सीजन में अलग अलग लोगों के साथ काम किया है। ये ना शो ही वो नहीं है, मतलब ये वो शो ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ये शो में क्या है ना, अगर आप मेरे कंपेटिटर भी हो ना फिनाले में भी, मैं तब भी आपके लिए उतना ही रूट करूंगा जितना मैं अपने लिए रूट करूंगा, क्योंकि इस शो का मजा ही वो है। एंड आई थिंक आई होप एंड आई एम श्योर, आई थिंक मतलब जितने भी कंटेस्टेंट इस बार हुए हैं जो जा रहे हैं, आई थिंक जो थोड़े ज़्यादा गुस्सा भी अगर हमसे होंगे ना, तो हम इतने नॉन सीरियस लोग हैं ना मैं भी बोलने जा रहा था कुछ फायदा नहीं होने वाला है ये अविका, जैस्मिन एंड ऋत्विक, दीस पीपल आर क्रेजी। हम इतने नॉन सीरियस हैं कि आई थिंक कोई इतना सीरियस होगा ही नहीं। करेक्ट।